हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज आप देख रहे हो मैंने एक प्रिंटेड कपड़ा लिया हुआ है और ये 4 मीटर फैब्रिक है, रियोन का ये फैब्रिक है और इससे हम बनाने वाले हैं अम्ब्रेला सूट। ठीक है, जो ऊपर से चोली कट होता है और नीचे से फ्लेयर होता है वो। तो भाई इसकी कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। इसका मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, पहले यहाँ पे इंची टेप रख के कस्टमर के और पूरा नीचे तक उनसे पूछ के कि उनको कितनी लेंथ चाहिए होती है वो लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, जमीन से ऊपर ही रखते हैं हम इतना सारा 4, 5, 6, 7 इंच ऊपर जितना उनको चाहिए। आवाजें बहुत आ रही है आपको, तो जितना उनको चाहिए उतना आप मेजरमेंट ले ले। ठीक है, दूसरा इसमें मेजरमेंट क्या होता है, यहाँ से जो चोली होती है हमारी कट उसका, तो उसका सबका अलग अलग आता है। अब मान लो मैं अपना लेती हूँ ना, तो मेरा ये आएगा यहाँ पे 13, 13.5 इंच तक। ठीक है, लेकिन जिसका ये है उनकी हैवी ब्रेस्ट है। अब हैवी ब्रेस्ट होगी तो इंची टेप ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे आएगा, तो 15 तक आ जाता है, 15.5 तक आ जाता है किसी किसी का। ठीक है, तो इनका मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया नहीं है, तो 15 इंच मैंने इनका हम लेके चलते हैं। 15 रेडी करेंगे। मुझे पता है हैवी साइज है, 15 तक तो आएगा ही आएगा। अगर आपके पास कस्टमर है तो आप अपने कस्टमर का ऊपर से ऐसे करके नाप लें, जितना आए वहीं पे आप अपनी डायरी में नोट करें। ठीक है, बाकी फिटिंग बाजू को बाकी सब कुछ आप जैसे करते हो वैसे ही करते हो। अगर बैक नेक छोटा बना रहे हो तो तीरा ज्यादा लिया जाएगा, और अगर बैक नेक आप बड़ा बना रहे हो तो तीरा कम लिया जाएगा। बोलता बोल स्टार्टिंग। ठीक है, तो अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं अपना। 50 इंच मुझे इसकी लेंथ रेडी करनी है। ठीक है, तो 50 में से हम 15 इंच की पहले अपनी चोली निकालेंगे, जो ऊपर का हमारा अपर पार्ट होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करते हैं कपड़े को। आप इसको इस तरीके से बिछा लें, ऊपर से एक जैसा कर ले। अगर तिरछा है कपड़ा इस कपड़े को यहाँ से आप 15 इंच हमें रेडी रखना है, तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा, हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा, तो इसको लेंगे हम 16 इंच। मार्क अच्छे से दिख रहे हैं? अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहां से कट कर देंगे। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये बीच वाली कटिंग करनी है। हाफ हमारा 2 पीस बना लेने हैं इसके। अब इसको खोल लेना है इस तरीके से, और इन दोनों को ऐसे साथ में मिला देना सीधे। तो अब आपको यहाँ पे अपने निशान लगाने हैं। अगर बैक नेक डीप है तो तीरा कम लिया जाएगा, फिर बता रही हूँ। तो मेरा इसमें बैक डीप ही बनाऊंगी, तो 6 इंच का मैं इसमें तीरा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लूंगी 7 इंच शोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी चेस्ट का निशान लगा लें। तो चेस्ट रहेगी हमारी 21 इंच रेडी है। जो भी आपकी रेडी चेस्ट है उसमें 3 प्लस करके उसका 4th हिस्सा, जैसे आप मेजरमेंट लेते हैं। कोई 2 प्लस की लूजिंग लेके करता है, कोई 3 की करता है। जैसे आप लोग लेते हैं वैसे ही
उसमें 3 प्लस करके या 2 प्लस करके आप अपना 4th हिस्सा यहाँ पे लगाएं। तो मेरा आएगा ये 10.5 इंच आएगी मेरी यहाँ की चेस्ट, और फिर आती है मेरी, ये मेरी अपर ब्रेस्ट है, और यहाँ की आती है मेरी 12.5, तो ये आएगी मेरी 11.25 के पास। फिर आती है मेरी कमर 37 में 10 प्लस, तो 40 का 10 इंच। तो ये तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग होगी। ये होगी हमारी शोल्डर की मार्किंग। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आधा इंच इस तरह से डाउन कटिंग करनी है। इस चीज का ध्यान रखना आपको। अब इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, रुक दे। सेम निशान हम ये अपनी बैक साइड में लगा लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम हटा लेते हैं। फ्रंट वाले पार्ट की हम छटाई करेंगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब रखते हैं इसको साइड में। अब इस वाले कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग देखना मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, वो वाला कोना फोल्डिंग देख लीजिए। ओपन साइड किस तरफ है, ये किनारी साइड है, वो किनारी साइड है, वो बंद साइड है, और ये ओपन साइड है। ठीक है, अब वो वाला कोना हमें उठा के अपनी तरफ लेके आना है। ये देखो, कैमरामैन थोड़ा पास से दिखा दो एक बार इसको। फोल्ड कैसे रखा है ये, बिल्कुल जूम करके। इस तरीके से आपको इसकी फोल्डिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा रोशनी में ले आते हैं। यहाँ से दिख रहा है ठीक से? ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना एक पार्ट उठा लो। ये यहाँ पे देखो, जहां तक आपकी कमर आती है, ये देखो यहाँ तक मेरी कमर आ रही है, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे।
मार्किंग हो गई है, थोड़ी सी ऐसे गोलाई में लेना है इसको, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन करते हुए इस तरीके से। ठीक है, अब हम लेंगे अपनी लेंथ। अब हमने 50 इंच लेंथ ली थी, 50 में से 15 इंच माइनस कर दो, कितना बच गया? 35। ठीक है, मैं 35 इंच। तो अब हमें ये वाला जो है 35 इंच लेना है। अब आती है बारी, ऊपर का जो जाएगा हमारा यहाँ पे जो जाएगा और यहाँ पे जाएगा, 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ले लिया। नीचे का है, नीचे का हमारा पिको होगा। ठीक है, पिको ज्यादा अच्छी लगती है अम्ब्रेला सूट पे। पिको में कितना जाएगा? आधा इंच जाएगा। तो 35 की जगह हम 36 ले लेते हैं, 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लो। यहाँ पे जो निशान लगाया हमने, वहां से हम 36 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी के जो निशान लगेंगे वो ऐसे नहीं कि यहीं से लगा दिए। अब यहाँ पे जो कोना है, बिल्कुल कोने पे इंची टेप रखेंगे अपना, और जो हमारा ये निशान लगा है अभी उसको नाप लेंगे कितना है। ये है हमारा 53 से 1 पॉइंट कम है, तो हम इसको पूरा 53 ही कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके, क्योंकि लंबे न रहा है, छोटे न रहा नहीं है। तो 53 इंच हो गया हमारा यहाँ से। ठीक है, अब ऐसे ही 53 पे हम यहाँ लगाएंगे, सेम ऐसे 53 पे यहाँ लगाएंगे। सेम 53 पे हम यहाँ लगाएंगे। तो इन मार्क को आप डार्क कर लें। इस तरीके से थोड़ा पास करके मार्किंग दिखाइए। फ्लावर वाला सूट है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ऊपर से इस तरीके से हो गया, अब नीचे से ठीक है। अब जो ये बच गया हमारा इधर का टुकड़ा, इसमें हम एक ज्वाइंट लगाएंगे, जो कि हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसी में से। यहाँ तक लेके जाओ जहाँ तक आपकी ऊपर वाली किनारी है, इसको ऐसे रख दो। अब ये वाला जॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा। अब जो इधर वाली ये बंद साइड है, इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब ये वाले जॉइंट तो हमारे नीचे की तरफ लगी जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये देखो फ्लेयर, देखो आप कितना ज्यादा ही हो जाएगा, ये देखो, है ना। बनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज्यादा फ्लेयर है। ठीक है, ये तो हो गया। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो अब हम लगाएंगे बैक प्लेट के निशान, वही ऊपर से हम 10 लेते हैं और
नीचे से इतना आएगा, यहाँ से लेंगे हम 4.25। तो ये हमारे बैक प्लेट के निशान हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ, इससे फिटिंग अच्छी आती है। अगर किसी को नीड हो तो फ्रंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये वाला कपड़ा बचा है मेरा, जो चोली की साइड से हमने कपड़ा बचाया था ना, वो वाला कपड़ा है ये। तो ये मेरा 16 इंच का बचा है, ठीक है। मुझे बाजू बनानी है 21 इंच तक की, बिल्कुल यहाँ तक की। तो अब इसमें आगे जॉइंट लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैंने ना फ्रिल कट कर ली है ये वाली। और ये वाली फ्रिल कट कैसे की है मैंने, 4 फोल्ड कपड़ा कर ले लेना आपको इस तरीके से, वन साइड से। और आपको ऊपर से जितना आप यहाँ पे आपकी मोरी होगी, क्योंकि ये बाजू हमारी यहाँ तक आएगी, यहाँ से मोरी नाप लेना है, उतनी जितनी है उससे ज़्यादा ले ले, क्योंकि 1-2 चुन्नट भी डाल लेंगे तो अच्छी आएगी। और फिर ऐसे ही जैसे हमने लेंथ ली थी ना उसकी, जो अपने नीचे का पार्ट कट किया था, वैसे ही लेंथ लेके इसको ऐसे सर्कुलर में कट कर दे। कल मैंने एक सूट में ऐसी वाली बाजू पहन रखी थी, एक बहन का कमेंट भी था कि ऐसी बाजू की कटिंग बताओ, तो वो सेम यही बाजू है। तो इसको हम फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे ये फिटिंग होके ऐसे इस तरीके से जुड़ेगी ना और आगे जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। लेंथ भी बढ़ जाएगी और डिजाइनर बाजू बन जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई है तो मैं एक बाजू आपको कट करके दिखाऊंगी फिर इसमें किसी और कपड़े से। इस तरीके से अपना कपड़ा रखना है, ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है। अब फोल्ड देख लेना आप कितने हो गए हैं, क्योंकि 2 बाजू कट करनी है, तो 2 बाजू के लिए हमें इतने ही फोल्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। अगर आपको बाजू लंबी चाहिएगी तो कपड़ा भी ज़्यादा चाहिएगा। ये बंद साइड है, यहाँ से सब बंद साइड है, यहाँ से भी सब बंद साइड है, चारों साइड से ये बंद साइड ही रहनी चाहिए, सिर्फ यहाँ से कट होंगी। अब आपको यहाँ से अपने शोल्डर ले लेने हैं। अगर आपका आर्म होल 9 इंच का है तो यहाँ से आप 4.5 इंच लेंगे, तब जाके ये 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से आर्म होल ज़्यादा कट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा कट जाएगा तो इसकी चुन्नटें डल जाएंगी, वो गंदी भी नहीं लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको 2 लेके दिखाती हूँ, क्योंकि ये तो हम छोटी बाजू कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ये ले लिया, इसको इस तरह से गोड़ाई में देंगे हम, जैसे हम प्लाजो कट करते हैं। फिर लेंथ लेंगे, अब मुझे इसकी लेंथ रखनी है जैसे 4 इंच की, तो हम यहाँ से अपनी इस वाले मार्क से 4 इंच रखेंगे यहाँ पे। अब पूरी यहाँ से कॉर्नर से अपनी लेंथ मापेंगे 6 इंच। तो फिर आप 6 इंच का पूरा मार्क लगाते चले जाओ, 6 जहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गोलाई वाला ऐसे कट करेंगे और अब ये वाला कट करेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये देखो, तो ये हमारी दोनों बाजू कट हो गई है ऐसे, ठीक है। ये रही, तो हमारा जो शोल्डर होगा बाजू सूट का, उसमें ये वाले जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसे जुड़ के इनकी ये लुक आएगी जो मेरी बाजू की आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाजू कट होगी। इस पे क्या करना है, ये वाला तो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा और जो ये वाला इस पे पिको हो जाएगी, बस बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आज की कटिंग हो गई है रेडी, सॉरी कंप्लीट। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी है, कहीं से अगर समझ नहीं आया है तो वो भी बताना, मैं दोबारा से भी समझा दूँगी। और इसके अब मैं कर रही हूँ स्टिचिंग। तो स्टिचिंग की वीडियो अगर आपने देखनी तो कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय।